पीरियड्स, छी छी, मुझे नहीं पता इस बारे में। सेक्सुअली इंटरकोर्स, ये तो सिर्फ लड़कियों की प्रॉब्लम है, तो मैं इस बारे में क्या बता सकता हूँ। या फिर एक अजीब तरीके से देखना और कोई जवाब ही ना देना। यस, एग्जैक्टली जब बॉयज से या पुरुषों से पीरियड्स के बारे में पूछा जाता है तो इसी तरह के रिएक्शंस आते हैं। और कहीं ना कहीं इन्हीं रिएक्शंस की वजह से पीरियड्स आज भी हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा टैबू है। और इसी टैबू के चलते लड़कियां पीरियड्स के टाइम पे अपना ख्याल नहीं रख पाती, अनकंफर्टेबल फील करती और अपनी हाइजीन पर फोकस नहीं कर पाती। मान लिया पीरियड्स लड़कियों का इश्यू है, पर पीरियड्स के दौरान की गई अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस की वजह से आने वाले टाइम में उन लड़कियों को प्रेगनेंसी में बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चा कंसीव नहीं हो पाता या बार बार मिसगैरेज होना। चलो मान लिया ये भी सिर्फ लड़कियों की प्रॉब्लम है, तो एक सवाल है मेरा, क्या बच्चे सिर्फ औरतों को ही चाहिए? अगर आपका जवाब है यस, तो मैं परमानेंटली मान लेती हूँ कि पीरियड सिर्फ लड़कियों का इश्यू है। और अगर आपका जवाब है ना, तो प्लीज थिंक अबाउट ऑन इट। सो डियर बॉयज एंड मैन, प्लीज स्टॉप बिहेविंग लाइक दैट, बिकॉज पीरियड्स इज नॉट अबाउट गर्ल्स एंड वुमेन इश्यूज, इट्स अबाउट ह्यूमन राइट इश्यूज। और हाँ, पीरियड सिर्फ महिलाओं और लड़कियों को ही होते हैं, पर इसको एक इशू मानना बहुत गलत है, क्योंकि ये एक इशू नहीं बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के दौरान लड़कियां और महिलाएं जिस पेन से गुजरती है, आप लोगों को उस पेन से नहीं गुजरना पड़ता, पर कम से कम आप उस पेन को समझ तो सकते हैं, या उस पेन को कम करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। उस टाइम के दौरान आप अपनी माँ, अपनी बेटी, बहन, दोस्त, पार्टनर, इन सब का ख्याल तो रख ही सकते हैं ना। और अगर ख्याल भी नहीं रख सकते तो कम से कम पीरियड्स को जस्ट पीरियड्स तो समझ ही सकते हैं ना कि इसे एक घिन वाली चीज या सेक्सुअल एक्टिविटी समझे, ताकि कोई भी औरत पीरियड्स के दौरान अनकंफर्टेबल फील ना करे।